हेलो स्टूडेंट्स, सत श्री अकाल जी सारे नो। वेलकम आप सभी का ट्रिपल ए ब्रैकेट में ऑनलाइन क्लासेस में। और अब देखो एग्जाम जो है ना वो स्टार्ट हो चुके हैं। कांस्टेबल के पेपर कुछ बच्चों ने एग्जाम देना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको क्वेश्चन पेपर के बारे में, कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, कैसे कैसे कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, करंट अफेयर कैसे आ रहे हैं, तो वो सारी चीजें भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी तक जनरल जो हमें एक आइडिया मिला है तो पेपर जो है वो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आ रहा है। करंट अफेयर्स भी आपके जो है ना अभी एग्जाम्स के अंदर आपके अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यही वाले आपसे करंट अफेयर्स आपके पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो कुछ फिक्स नहीं होता कि अगर अभी पिछले 6 महीने का है तो आपसे भी 6 महीने का ही पूछा जाएगा। हो सकता है कि अगले पेपर में आपसे 1 साल के बारे में पूछ ले। ठीक है, तो ऐसा कुछ हम फिक्स नहीं कह सकते। बाकी अभी 1-2 एग्जाम्स आपके और हो जाएंगे तो हमें एग्जैक्ट आइडिया मिल जाएगा भी एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन जो है ना किस तरीके से आ रहे हैं। तो अगली वीडियो में मैं आपको पूरा एनालिसिस भी शेयर कर दूंगा कि भी मैथ के कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, रीजनिंग के कैसे आ रहे हैं, इंग्लिश के कैसे आ रहे हैं। ठीक है, करंट अफेयर किस टाइप का आ रहा है तो वो सारा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, चलिए तो आज हमने जो वीडियो में स्टार्ट करना है, आज हमने सिंपल टेस्ट का चैप्टर स्टार्ट करना है, क्योंकि सिंपल टेस्ट पे भी आपका ना एग्जाम्स के अंदर आपका हर बार एक क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं वो। ठीक है, चलिए तो सिंपल टेस्ट में देखो क्या क्या हमारे पॉइंट्स आने वाले हैं, तो पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो सिंपल टेस्ट का फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट का हमारा फॉर्मूला देखो क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, ये सिंपल टेस्ट का फॉर्मूला हो गया। दूसरा भी हम अमाउंट कैसे निकालते हैं। सिंपल इंटरेस्ट के केस में अमाउंट कैसे निकाला जाता है। अमाउंट होती क्या चीज है, जब हम प्रिंसिपल में कोई इंटरेस्ट का पार्ट ऐड करते हैं ना तो वो क्या बन जाता है, अमाउंट बन जाता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल में हमने सिंपल इंटरेस्ट ऐड किया तो वो क्या बन जाता है, अमाउंट बन जाता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, सिंपल इंटरेस्ट जो है ना, सिंपल इंटरेस्ट एवरी ईयर, सिंपल इंटरेस्ट हर साल आपका क्या रहता है, सेम रहता है। सिंपल इंटरेस्ट आपका हर साल क्या रहता है, सेम रहता है। फोर्थ पॉइंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने जब भी कैलकुलेट करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने जब भी फाइंड करना है तो वो आपका सिर्फ किस वैल्यू के ऊपर फाइंड होता है, प्रिंसिपल से फाइंड होता है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने जब भी फाइंड करना है तो वो कहां से फाइंड होता है, प्रिंसिपल से। ठीक है, अच्छा रेट निकालने का फॉर्मूला क्या बनता है भाई, रेट निकालने का हमारा फॉर्मूला बनता है कि एक साल में आपने जितना इंटरेस्ट कमाया, 1 ईयर सिंपल इंटरेस्ट डिवाइड बाय प्रिंसिपल इंटू 100। ठीक है, तो ये हमारा रेट फाइंड करने का फॉर्मूला बनता है। ठीक है जी, क्लियर हुआ। चलिए तो इतनी ये 4-5 बातें हैं जो आपको पहले सिंपल चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और अब मैं क्वेश्चन के साथ साथ ही आपको सारे कंसेप्ट सिखाऊंगा। ठीक है, क्योंकि अगर मैं पहले सारे कंसेप्ट बताने लग गया तो पूरा 40-50 मिनट सारा उसी में निकल जाएगा, क्वेश्चन हमारे हो नहीं पाएंगे। तो मैं क्वेश्चन के साथ साथ ही आपको हर क्वेश्चन में जो कंसेप्ट यूज होने वाला है तो मैं सारे आपको बताता रहूंगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ये पहले आप लोगों ने नोट कर लेना है। ठीक है, देखिए सवाल क्या है हमारा, व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू रुपीज 520 इन 5 ईयर। व्हाट सम ऑफ मनी मतलब प्रिंसिपल आपसे पूछा गया है, वो कह रहा है कौन सा हमारा प्रिंसिपल होगा जो कि 5 साल में कितना हो जाता है, 520, और 7 साल में कितना हो जाता है, 568। तो आपका काम क्या होता है भाई, सबसे पहले ना अपने 1 साल का इंटरेस्ट ढूंढना होता है। अगर मेरे पास 1 साल का इंटरेस्ट है ना तो मैं कितने भी साल आगे जा सकता हूँ, मैं कितने भी साल पीछे जा सकता हूँ, क्योंकि हर साल जो इंटरेस्ट है वो सेम होता है। इस बात को दिमाग में डाल लो, हर साल सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या रहता है, सेम रहता है। आप देखो 520 रुपए था 5 साल में, 568 हो गया 7 ईयर्स में, तो इसका मतलब 2 साल में आपको इंटरेस्ट कितना मिला, 48। 2 साल में इंटरेस्ट कितना मिला, 48। इन दोनों का डिफरेंस 568 में से 520 माइनस करोगे तो 48 रुपए आपको इंटरेस्ट मिलता है। कितने साल में, 2 साल में। तो 48 रुपीज इंटरेस्ट मिला 2 साल में, तो 1 साल में कितना मिला, 24। 24 जो है वो मेरा हो गया 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट। अब अगर मेरे पास 1 ईयर सिंपल इंटरेस्ट है तो भाई मैं कितने भी साल का इंटरेस्ट बता सकता हूँ। ठीक है, अब मुझे 5 साल बाद की वैल्यू पता है, अब मुझे 5 साल पहले का प्रिंसिपल निकालना है, तो 5 साल का इंटरेस्ट बना लो कितना होता है। देखो 1 साल में है 24 रुपए, अगर 1 साल में इंटरेस्ट 24 रुपए है तो 5 साल में कितना होगा, 120। ठीक है, तो 5 साल में मुझे 120 रुपए इंटरेस्ट मिला है, यहाँ लिख दो 5 ईयर सिंपल इंटरेस्ट है ये। ठीक है, 5 साल का इंटरेस्ट।
तो 520 में से 120 रुपए 5 साल का इंटरेस्ट माइनस कर दो तो आपके पास प्रिंसिपल आ जाएगा कितना, 400। ठीक है भी, यहाँ तक पहले क्वेश्चन में हम देख लेते हैं भी सबको सही से विजिबल है, क्वेश्चन पूरा आ रहा है। हाँ जी ठीक है, स्क्रीन को थोड़ा सा और पीछे ले लेते हैं। ठीक है अभी, चलिए तो आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। 2 साल में इंटरेस्ट था 48, 1 साल में हो गया 24। हमें 5 साल पीछे जाना है, 1 साल में 24 है तो 5 साल में कितना होगा, 120। तो 120 में मेरा 5 साल का इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, तो 520 में से 120 माइनस कर दिया, प्रिंसिपल कितना आ गया, 400 रुपए। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है, इसमें आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने आपको बताया भी, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको फाइंड करना है तो वो प्रिंसिपल से फाइंड होता है। तो क्वेश्चन में पहले मुझे प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा, फिर हम रेट निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए अ सम ऑफ मनी बिकम रुपये 2240 इन 2 ईयर्स। कोई प्रिंसिपल वैल्यू 2 साल में 2240 हो जाती है। ठीक है, और 5 साल में कितनी हो जाती है, 2600। तो अब आप कहोगे भी मुझे देखो इंटरेस्ट कितना मिला, इन दोनों का डिफरेंस, मुझे इंटरेस्ट मिलता है 360 रुपए। 360 रुपए इंटरेस्ट मिला, कितने साल में मिला, 3 साल में। ठीक है, तो 360 रुपए 3 साल में, तो 1 साल में कितना मिला, 120। बस इतना काम होता है, एक बार 1 ईयर सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाए फिर तो कुछ भी हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, 1 साल का इंटरेस्ट जो है वो 120 मिल गया। अब आप देखो भी मुझे 2 साल पीछे जाना है तो मुझे 2 साल का इंटरेस्ट चाहिए। 1 साल में अगर इंटरेस्ट 120 है तो 2 साल में कितना होगा, 240, 240। तो जो 240 इंटरेस्ट है वो आप इसमें से माइनस कर दो, प्रिंसिपल आ जाएगा। तो 240 माइनस करेंगे तो प्रिंसिपल मेरे पास कितना आ गया, 2000। तो 2000 रुपये हो गया हमारे पास प्रिंसिपल। अगर पिछले क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन में भी प्रिंसिपल ही पूछा गया होता तो 2000 आपका आंसर आ गया होता, लेकिन हमसे क्या पूछा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा हुआ है। तो रेट निकालना है हमने। रेट के लिए मैंने आपको भी बताया, पीछे हमने लिखा था 1 ईयर इंटरेस्ट, 1 ईयर इंटरेस्ट डिवाइड बाय प्रिंसिपल इंटू 100। 2 जीरो हमारी ये कट गई, 1 जीरो ये कट गई, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास कितना आ गया, 6%। ठीक है, तो रेट हम कैसे निकालते हैं, 1 ईयर इंटरेस्ट 120 डिवाइड बाय प्रिंसिपल इंटू 100, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास कितना आ गया, 6%। ठीक है, समझ आ गया होगा यहाँ तक। ठीक है, चलिए ये बनाओ भी क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में लेकिन कई बार बच्चे गलती कर देते हैं। यहाँ पे देखो, इफ द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज फ्रॉम 10% टू 12.5%, 10% से 12.5% हो जाता है। ठीक है, अ मैन ईयरली इनकम इंक्रीज बाय रुपीज 1250, तो मैन की जो 1 साल की जो इनकम है वो 1250 रुपए से बढ़ जाती है। तो प्रिंसिपल हमें निकालना है। ठीक है, अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसमें 10% का अलग से निकाल रहे होते हैं, 12.5% का अलग से निकाल रहे होते हैं, फिर उनका डिफरेंस लेके करते हैं। आपने अलग अलग से नहीं करना, आप सीधा ये देखो कि जब मैंने रेट 10% से बढ़ा के 12.5% किया तो मेरी इनकम जो है वो 1250 रुपए से बढ़ गई। तो 10 से 12.5 किया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में इंक्रीज कितने का है, 2.5% का। तो 2.5% रेट बढ़ने की वजह से जो इनकम में इंक्रीज हुआ है वो 1250 रुपए का इंक्रीज है। 10% से 12.5% डिफरेंस हुआ 2.5% का, तो 2.5% बढ़ने की वजह से 1250 रुपए इनकम बढ़ रही है। तो 1% की वैल्यू क्या होगी, 1250 डिवाइड बाय 2.5। इसका पॉइंट हटा के ऊपर एक 10 लगा दो। ठीक है, 25 से काटो, 25 पंजे 125, 50 इंटू 100, तो 1% तो हो गया 500 के बराबर। 1% हो गया 500 के बराबर। आपको प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल आपका हमेशा 100% होता है। प्रिंसिपल कितना होता है, 100%। 1% अगर 500 है तो 100% 2 जीरो और लगा दो, कितना हो जाएगा, 50,000। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल सिंपली हम डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं भी, रेट हमारा 10% से बढ़ा के 12.5% किया गया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो इंक्रीज है वो 2.5% का है। 2.5% रेट बढ़ाने की वजह से जो मेरी इनकम में इंक्रीज हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 1250 का। तो मैं यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लूंगा, 1250 डिवाइड बाय 2.5, यहाँ पे सॉल्व कर लिया, 1% हो गया 500। प्रिंसिपल आपका होता है 100%, तो 100% की वैल्यू निकाली कितनी आ जाएगी, 50,000। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं भाई। ये क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन पहले वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लिया करो,
उसके ऊपर थोड़ी बनाने की कोशिश किया करो, उसके बाद देखा करो मैं क्या करवा रहा हूँ, ठीक है। पहले कोशिश किया करो खुद से करने की। 400 रुपये हमारे 480 हो जाते हैं एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इन 4 ईयर, ठीक है। देखो 400 रुपये हमारे 480 बन गए कितने साल में? 4 साल में, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट वुड बी 2% मोर इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% मोर देन फाइंड द न्यू अमाउंट। देखो ये जो है ना, ये प्रिंसिपल था, ये आपका 4 साल बाद का अमाउंट है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना, वो आपका सिर्फ प्रिंसिपल के ऊपर अप्लाई होता है, ये आपने ध्यान रखना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने जब भी अप्लाई भी करना है ना, तो वो सिर्फ प्रिंसिपल के ऊपर अप्लाई होता है। कुछ भी परसेंट अगर बढ़ाना है, कुछ भी परसेंट अगर कम करना है, तो वो सिर्फ प्रिंसिपल के ऊपर होता है। देखो 400 रुपये हमारे 480 रुपये बन चुके हैं, चाहे वो किसी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट से बने हो, उससे हमें मतलब नहीं है। 400 तो 480 बन चुका है, जितना बढ़ाना है उसके ऊपर फोकस करो। बढ़ाना कितना है? वो कह रहे हैं रेट 2% बढ़ाना है, तो बढ़ा लेते हैं ना भी। 400 के ऊपर वो कह रहा है 2% बढ़ा दो, तो 400 के ऊपर 2% निकालोगे तो 8 रुपये बढ़ेगा एक साल का, 1 ईयर में इतना बढ़ेगा, ठीक है। एक साल में 8 रुपये बढ़ रहा है, मेरे पास तो 4 साल थे, एक साल में 8 रुपये बढ़ रहा है तो 4 साल में 32 रुपये बढ़ जाएंगे। तो जितना अमाउंट था उसमें 32 जोड़ दो, तो आपके पास कितना आ जाएगा? 512, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा आंसर। समझ पाए इस बात को, ठीक है। 400 रुपये हमारे 480 हो जाते हैं, ठीक है। तो अब 400 रुपये 480 हो गए 4 साल में, ठीक है। चाहे वो किसी भी रेट से बने हो, 5% से 10% से 15% से, उससे मुझे मतलब नहीं है। उसने कहा भी रेट ऑफ इंटरेस्ट में 2% का और इंक्रीज करना है, तो रेट जो भी बढ़ना है ना, वो सिर्फ प्रिंसिपल के ऊपर बढ़ता है। तो 400 रुपये के ऊपर मैं 2% और बढ़ा देता हूँ, तो एक साल में 8 रुपये और बढ़ने थे, एक साल में 8 रुपये बढ़ने थे, तो 4 साल में कितने बढ़ेंगे? 32। तो जितना बढ़ने वाला पार्ट है वो 32 मैंने इसमें ऐड कर दिया, कितना हो गया? 512। यही वो कहता भी 2% डिक्रीज करना है, तो मैं 32 रुपए इसमें से क्या कर देता? माइनस कर देता, तो डिक्रीज हो जाता, ठीक है। चलिए सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट ट्रिपल इटसेल्फ इन 15 ईयर। ट्रिपल का मतलब होता है 3 गुना हो जाना, ठीक है। ट्रिपल का मतलब होता है 3 टाइम्स, ठीक है। फाइंड इन हाउ मच टाइम इट विल बिकम 5 टाइम्स। 5 टाइम 5 गुना कितने साल में होगा, ठीक है। करने का तरीका देखो भाई, वो कह रहे हैं मेरे पास 1 रुपया था, वो ट्रिपल हो गए 3 रुपए बन गए, ठीक है। और 3 रुपए बनने में साल कितने लग गए? 15 साल। साल कितने लग गए? 15 साल, ठीक है। 1 रुपया अगर आपके 3 रुपए बनते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ आपको जो इसमें सिंपल इंटरेस्ट मिला वो 2 रुपए है। 1 रुपए में जब मैं 2 रुपए ऐड करूंगा तभी तो वो 3 बनेंगे। अब 1 से वो 3 बन कैसे रहे हैं? ऐसे तो ना कि रखे रखे डबल होते जा रहे हैं। जब 1 रुपए के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इंटरेस्ट मिलके वो 3 बना है 5 साल में। तो 1 रुपए आपके 3 रुपए बने 15 साल में, ठीक है। तो इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट जो आपको मिला है ना, वो कितने मिला है? 2 रुपए। अब वो कह रहे हैं कि 5 गुना होने में, मतलब 1 रुपए को आपने अब 5 रुपए अगर बनाना होता, 3 रुपए बनाने में तो 15 साल लग गए, 5 रुपए बनाने में कितने साल लगेंगे, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो इसका मतलब आपको जो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर कमाना है वो 4 रुपए कमाना है। सिंपल इंटरेस्ट हमें अगर 1 रुपए को 5 रुपए बनाना है ना, तो उसका मतलब ये हुआ कि आपको सिंपल इंटरेस्ट 4 रुपए कमाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ से आपने रिलेशन लिखना होता है कि यहाँ पे जो भी वैल्यू देखना, रिलेशन क्या बना? 2 रुपए सिंपल इंटरेस्ट कमाने में, 2 रुपए सिंपल इंटरेस्ट कमाने में कितने साल लगे? 15 साल। 2 रुपए कमाने में लगते हैं 15 साल। 1 रुपया सिंपल इंटरेस्ट कमाने में 15 डिवाइड बाय 2, 7.5 साल लगेंगे। 2 रुपए में 15 साल है, तो 1 रुपए में 7.5 साल। हमें तो 4 रुपए कमाने थे, हमें तो 4 रुपए सिंपल इंटरेस्ट कमाने थे। 4 रुपए सिंपल इंटरेस्ट कमाने में मल्टीप्लाई बाय 4, तो हमें कितने साल लगेंगे? 30 साल, ठीक है। तो सिंपली आपने इस तरीके से रिलेशन को लिखकर आपने बनाना है, आगे भी क्वेश्चन में आप ये यूज करोगे। पहले बोला भी सम ऑफ मनी हमारा ट्रिपल हो जाता है 15 साल में। उसका मतलब ये हुआ अगर आपका प्रिंसिपल 1 रुपए था, ठीक है, तो अमाउंट जो है ना 15 साल में कितना हो गया? 3 रुपए। तो अगर 1 रुपया 3 रुपए बनते हैं, तो इसका मतलब आपको सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है 2 रुपए। तो 2 रुपए सिंपल इंटरेस्ट मिलता है आपको 15 साल में, तो 1 रुपया सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा 15/2 7.5 साल में।
ठीक है। तो 1 से 5 करना है तो 4 रुपए इंटरेस्ट कमाना है, तो 4 रुपए इंटरेस्ट कमाने में 7.5 इंटू 4 कर दो, कितने साल हो जाएंगे? 30 साल। ठीक है। इसी तरीके का अगला क्वेश्चन है, वीडियो को रोक के सबसे पहले आपने आंसर बनाना है। आंसर इसमें इस वाले क्वेश्चन का आंसर शायद गलत है। ठीक है, अभी मैं एक बार चेक कर लूंगा, आप इसमें एक ऑप्शन और लिख लो, ई ऑप्शन, नन ऑफ दिस। ठीक है, ई ऑप्शन में अगर कोई आंसर आ रहा होगा तो हम उसको लिखेंगे। ठीक है, बनाओ आप पहले। If a certain sum of money become 8 times of itself in 3 years, ठीक है, 1 रुपया आपके 8 रुपए बनते हैं। ठीक है, कितने साल में? 3 साल में। इसका मतलब आपको जो सिंपल इंटरेस्ट मिला ना, वो कितना मिला आपको? 7 रुपए। सिंपल इंटरेस्ट मिला आपको 7 रुपए। ठीक है, फाइंड इन हाउ मच टाइम इट विल 64 टाइम्स। 1 रुपए को 64 बनने में कितने साल लगेंगे? 64 बनाना तो सिंपल इंटरेस्ट हमें चाहिए होगा कितना? 63 रुपए। ठीक है, 64 बनाना है तो सिंपल इंटरेस्ट हमें कितना चाहिए होगा? 63 रुपए। ठीक है, तो यहाँ देखो 1 रुपए से 8 रुपए बनते हैं हमारे पास कितने साल में? 3 साल में। तो सिंपल इंटरेस्ट मतलब हमें कितना मिला? 7 रुपए। ठीक है, देखो 7 रुपए सिंपल इंटरेस्ट कमाने में कितने साल लगे? 3 साल। ठीक है, 7 रुपए सिंपल इंटरेस्ट कमाने में कितने साल लगे? 3 साल। तो 1 रुपया सिंपल इंटरेस्ट कमाने में 3/7, और कमाना कितना है? 63 रुपए सिंपल इंटरेस्ट, तो 63 कमाने में मल्टीप्लाई बाय 63। ठीक है, तो हमारे कितने साल लगेंगे? 27 साल। ठीक है, 27। तो आंसर जो आना था ना, ई ऑप्शन, वो आपने मार्क करना था 27। ठीक है, क्लियर हो गया। सर्टेन सम ऑफ मनी हमारा 8 टाइम्स, 1 रुपए हमारे 8 रुपए बनते हैं 3 साल में, तो सिंपल इंटरेस्ट मिला 7 रुपए। 1 रुपए को 64 बनाना तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 63 रुपीज। तो 7 रुपए सिंपल इंटरेस्ट कमाने में 3 साल लगे, 1 रुपए कमाने में 3/7, तो 63 रुपीज कमाने में आपके 27 साल लगेंगे। ठीक है, क्लियर। चलिए भाई, पेपरों में आ जाने हैं यही क्वेश्चन। तो पेपरों में क्वेश्चन आने हैं तो तैयारी कहाँ से करनी है इनकी? तो तैयारी कहाँ से करनी है? आप ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो देखो अब कोई भी बच्चा किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा हो, सब बच्चे अलग अलग एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। कोई बच्चा बैंकिंग के लिए पढ़ रहा है, कोई एसएससी के लिए पढ़ रहा है, कोई स्टेट जॉब्स के लिए पढ़ रहा है। ठीक है, जिसमें आपका पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब पुलिस के भी पेपर निकले हुए हैं, बच्चे उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इन एग्जाम्स के लिए कोई भी बच्चा तैयारी करना चाहता है तो आपके डेली जो ऑफलाइन बैच होता है उसमें 3 से 4 घंटे आपकी क्लासेस रहती है। 4 से 5 मिनट ड्यूरेशन होता है आपका कोचिंग का, जिसमें आपका सारा स्टडी मटेरियल, नोट्स, बुक्स वगैरह सब आपको मिलती हैं। मॉक टेस्ट आपके वीकली कंडक्ट होते हैं। वीडियो कोर्स का एक्सेस आपको फ्री मिलता है 1 साल के लिए। ठीक है, साथ ही में एक ग्रीन कार्ड मिलता है, जब तक आपकी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन नहीं हो जाती तो लाइफ टाइम का एक ग्रीन कार्ड आपका मिलता है। ठीक है, तो जो भी बच्चा चंडीगढ़ सेंटर के नियर बाय है तो वो बच्चा इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके चंडीगढ़ अकेडमी में हमारे हेड ऑफिस जो है वहाँ पे ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर कोई बच्चा चंडीगढ़ के नियर बाय नहीं है, अगर वो किसी बच्चा दूसरे सेंटर्स के नियर बाय है तो वहां पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो दूसरे सेंटर्स की इंफॉर्मेशन भी मैं आपको दे देता हूँ। ये आपका चंडीगढ़ का नंबर हो गया, ये आपका मोहाली का है। मोहाली में जो अकेडमी है वो ध्यान रखना आप लोगों ने, वो फेज 7 में है। फेज 2 में हमारी कोई ब्रांच नहीं है, खरड़ में हमारी कोई ब्रांच नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, मोहाली में फेज 7 में है, साथ में पटियाला, लुधियाना, संगरूर, जालंधर, गुरदासपुर। ठीक है, और अगर कोई बच्चा मुझसे ही पढ़ना चाहता है मैथ तो उस बच्चे को मोहाली आना पड़ेगा, तो वो मोहाली आके पढ़ सकता है वो। ठीक है, अब अगर कोई बच्चा इन सेंटर्स के भी किसी के नियर बाय नहीं है, इन सेंटर से भी दूर ही है कहीं पे, ठीक है, तो अगर इन सेंटर से भी दूर हो तो आप लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन से भी डाउनलोड कर सकते हो। प्ले स्टोर पे जाओ, ट्रिपल ए ब्रैकेट में लिखो, वहां से आपने एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है, तो जैसे ही एप्लीकेशन आप डाउनलोड करोगे तो उसमें सारे वीडियो कोर्स मिल जाएंगे आपको सभी एग्जाम्स के लिए, जिसमें सारा सिलेबस आपको कवर होता है। 500+ वीडियोस हैं, पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे, डेमो वीडियोस आप देख सकते हो, क्विज, मॉक टेस्ट आप जो करना चाहते हो वो कर सकते हो। वीडियो जितनी मर्जी बार देखो, कोई दिक्कत नहीं है, 1 साल की पूरी आपको वैलिडिटी मिलेगी। उसके अलावा फिर भी कोई मन में डाउट रह जाता है पूछने के लिए तो ये नंबर्स मैंने आपके पास शेयर किए हैं, आप रिस्पेक्टिव सेंटर्स पे नंबर करके कॉल करके पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भी, आगे क्वेश्चन हम बनाते हैं अपने। ठीक है, देखो भाई, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम। ठीक है, किसी सर्टेन सम के ऊपर, सम पता नहीं कितना है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम
एट अ सर्टेन एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, किसी एक रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एक 16/25 होता सम। सिंपल इंटरेस्ट जो है ना वो 16/25 है सम का। जो सम होता है ना, सम को हम प्रिंसिपल बोलते हैं, ठीक है। जो हमारा प्रिंसिपल का पार्ट होता है ना उसी को ही सम बोला जाता है, ठीक है। और नंबर रिप्रेजेंटिंग रेट परसेंट टाइम इन वेर इक्वल, आपको एक बच्ची बताएगी भी जो रेट परसेंट है ना और जो टाइम है हमारा वो क्या है, इक्वल आपको बता रखा है। और हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। देखो आप इस तरीके से लिखो, सिंपल इंटरेस्ट पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट में कभी भी फॉर्मूला यूज करने से डरो नहीं, ठीक है। बिल्कुल आसान सा फॉर्मूला होता है, सिंपल कैलकुलेशन आपकी बनती है। वो कह रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 16/25 ऑफ सम है। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 16/25 ऑफ सम, तो 16/25 प्रिंसिपल है, ठीक है। अब वो कह रहे कि नंबर रिप्रेजेंटिंग रेट परसेंट एंड टाइम आपके ईयर्स इक्वल दे रखे हैं। देखो पी तो हमें पता नहीं है, लेकिन उसने बोला कि जो रेट और टाइम है ना वो बराबर है। रेट और टाइम बराबर मतलब ये भी आर है और ये भी कितना है, आर है अपॉन 100, ठीक है। वो भी आर है, वो भी आर है, ठीक है। पी से पी हमारा कट गया, 25 से हमने काटा कितना आ गया, 4 आ गया। आर स्क्वेयर की वैल्यू कितनी होगी, 64, और रेट हमारे पास कितना हो जाएगा, 8%, ठीक है। समझ गए, क्लियर हुआ। चलिए दोबारा देखो, सिंपल इंटरेस्ट का हमारा फॉर्मूला हुआ पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट में आपका वो 16/25 सम है, ठीक है। 16/25 वो प्रिंसिपल ही आपको दे रखा है। पी तो हमारा ये पी रहेगा यहाँ पे। रेट और टाइम बराबर है तो रेट और टाइम इक्वल है तो वो भी आर लिख लिया, ये भी आर लिख लिया। पी से पी हमारे कट गया, कैंसिल हो गया। 25 से काटा 4 आ गया, 16 4 64, आर स्क्वायर 64 है तो रेट हमारे पास कितना हो जाएगा, 8%। क्लियर। चलिए देखो भी आगे देखो, सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है, बस कंडीशन जो आपको दे रखी है ना वो आपको अलग दे रखी है, ठीक है। क्वेश्चन हमारा बिल्कुल वैसा ही सेम है, कंडीशन अलग है, तो खुद से बना लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट अ सर्टेन एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8/25 ऑफ सम। सिंपल इंटरेस्ट जो है ना वो हमारा 8/25 ऑफ सम है। 8/25 ऑफ सम, सम का मतलब प्रिंसिपल, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर्स इज न्यूमेरिकली हाफ द रेट परसेंट पर एनम। वो कह रहा है कि नंबर ऑफ ईयर्स जो है ना वो इस बार जो रेट था उसका हाफ है। पिछली बार दोनों बराबर थे, ये भी आर था और वो भी आर था, ठीक है। लेकिन इस बार कह रहा है कि जो टाइम है ना वो उसका क्या है, हाफ है, तो R/2 हो जाएगा, ठीक है। और 100 तो हमारे पास यहाँ पे था ही। पी से पी यहाँ पे भी कट गया, 25 से हमने यहाँ पे काटा, 4 आ गया। फिर से हमारा 8 8 64 बन गया, तो आर स्क्वायर की वैल्यू 64 है, तो रेट आपके पास कितना आ जाएगा, 8%, ठीक है। दोनों में 8% आंसर आ गया, तो इसका मतलब ये मत समझना कि 8% ही हमेशा आंसर आएगा, ठीक है। बाई चांस इन दोनों में आंसर सेम था, ठीक है, लेकिन आपने जो कंडीशन आपको दे रखी होगी उसको आपने समझना है, ठीक है। कंडीशन देखो दोनों में कैसे बताएगी, आपको सिंपल से बताया गया इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रिंसिपल, इन रिस्पेक्ट ऑफ सम, कि सिंपल 8/25 ऑफ प्रिंसिपल है पी। पी यहाँ पे एज इट इज आएगा। वो कह रहा है इस बार जो रेट हमारा है, ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन जो टाइम है ना वो रेट का क्या है, हाफ है। टाइम रेट का हाफ है तो हमने R/2 लिख दिया और यहाँ पे हमने 100 लिखा, ठीक है। ये कैंसिल हो गया और R की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 8%, ठीक है। चलिए बनाते जाओ, भी खुद से वीडियो को रोकना है, वीडियो को रोक के फिर उसके बाद अपने आप से क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन को रीड करो और समझो पहले भी क्वेश्चन में क्या दे रखा है। आपको ये बताया गया डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय ए एंड बी इज ₹36 ऑन ₹2400, मतलब 2400 रुपए आपका प्रिंसिपल है, ठीक है, फॉर 4 ईयर, 4 साल के लिए। व्हाट इज द डिफरेंस इन रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो आपको जो 36 रुपए दे रखा है वो आपका इंटरेस्ट का ही डिफरेंस है, और आपसे जो पूछा गया है वो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस ही आपसे पूछा गया है, ठीक है। रेट निकालने के लिए मैंने आपको बताया था भी 1 ईयर इंटरेस्ट डिवाइड बाय प्रिंसिपल इनटू 100। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालना है तो 1 ईयर इंटरेस्ट का डिफरेंस डिवाइड बाय प्रिंसिपल इनटू 100। तो अब देखो आपको 36 रुपए जो है ना डिफरेंस इन रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया गया है 4 साल का। तो 36 रुपए अगर 4 साल का डिफरेंस है तो 1 साल का डिफरेंस कितना होगा, 9 रुपए, ठीक है। हमें डिफरेंस इन रेट निकालना है ना इस बार, तो ऊपर भी जो आप लिखोगे भी रेट का डिफरेंस, 36 रुपए जो डिफरेंस है वो आपका 4 साल का है,
तो 1 साल का डिफरेंस हुआ 9 रुपए, ठीक है। तो 9 रुपए जो है ना वो आपका 36 रुपए का, ठीक है, सॉरी 36 नहीं, प्रिंसिपल कितना है 2400। 9 रुपए जो है वो आपका 2400 का कितना परसेंट है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। 0 से 0 हमने कट कर दी, 3 के टेबल में काटोगे 3/8, 8 से डिवाइड करेंगे सबसे पहले पॉइंट लगेगा, तो 0.375%, ठीक है। तो जब भी रेट निकालना होता है तो वन, जैसे हम रेट निकालते हैं भी, रेट का फॉर्मूला मैंने आपको क्या लिखवाया, ठीक है, समझो इस चीज को भी। हमने क्वेश्चन में क्या किया, हम रेट निकालते हैं भी 1 ईयर सिंपल इंटरेस्ट डिवाइड बाय प्रिंसिपल इनटू 100, लेकिन इस बार मुझसे रेट नहीं पूछा, डिफरेंस इन रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा, ठीक है। रेट की जगह डिफरेंस इन रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ऊपर भी हम क्या लिखेंगे, डिफरेंस इन रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। आपको बताया कि डिफरेंस बिटवीन इंटर रिसीव्ड बाय ए एंड बी ₹36 ऑन ₹24 और 4, 4 साल में ए और बी का जो डिफरेंस बनता है वो 36 रुपए का है। तो 36 रुपए का डिफरेंस है 4 साल का, तो 1 साल का डिफरेंस, ठीक है, 1 ईयर डिफरेंस आपका कितना हुआ 9 रुपए। तो ये जो भी इंटरेस्ट होता है वो हमेशा निकलता तो प्रिंसिपल के ऊपर ही है ना, तो 9 रुपए आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस है किसके ऊपर, 2400 के ऊपर इंटू 100, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस आ गया 0.375%, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। देखो कई बार ये ना एक्स और वाई वाले की फॉर्म में मतलब आपके पास क्वेश्चन आए थे, और बच्चा एक्स और वाई ए एम ये जो लिखा हुआ है इनको देख के ना पहले क्वेश्चन को छोड़ देता है, ठीक है। 5, 10, 15 लिखा होता है तो वो तो हमें अच्छा लगता है, आसान लगता है, लेकिन एक्स वाई ए एम आगे तो वहां हम छोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ देखो, सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज एक्स एट द रेट ऑफ 8% फॉर एम ईयर्स इज सेम, उसने कहा सिंपल जो हमारा वो सेम है, एट द रेट ऑफ रुपीज वाई एट रेट ऑफ A² % फॉर M² ईयर। देखो क्वेश्चन में हमें बताया भी सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज एक्स, मतलब एक्स मतलब प्रिंसिपल है, एक्स रुपीज के ऊपर ऑन रुपीज एक्स एट द रेट ऑफ A%, रेट की जगह पे A%, फॉर एम ईयर्स, टाइम की जगह पे एम ईयर्स, ठीक है। वो कह रहे हैं यहां से जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो इक्वल होगा, इज सेम है, वो किसके इक्वल है, जो आपको ऑन रुपीज वाई, वाई के ऊपर आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वाई प्रिंसिपल, ठीक है, रेट आपका A²%, रेट आपका A²%, टाइम आपका M² ईयर्स, ठीक है, अपॉन 100, ठीक है। तो क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आया, वो कह रहे भाई एक्स रुपीज के ऊपर A% पे M ईयर्स के लिए जो इंटरेस्ट मिलता है, और Y रुपीज के ऊपर A² % M² ईयर के लिए जो इंटरेस्ट मिलता है, वो दोनों इंटरेस्ट आपस में सेम है, वो आपको क्वेश्चन में मेंशन है। आपको तो x की और y की रेशियो निकालनी है, ठीक है। तो x और y तो काटना ही नहीं है, वो तो कटेगा ही नहीं, उसकी तो रेशियो चाहिए। 100 कट गया, यहाँ से एक a कट गया, यहाँ से एक m कट गया, y को इधर लेकर आओ, x के नीचे y को लेकर आए, क्योंकि इसी की रेशियो चाहिए। अब जो भी बच गया उधर बचा a और m, उसके नीचे कुछ भी नहीं बचा, तो x और y की रेशियो क्या होगी, AM/1, मतलब बी ऑप्शन, ठीक है। तो कई बार ये AMXY की फॉर्म में दे रखा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपका ये मुश्किल क्वेश्चन होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपके कई बार एग्जाम में आसान आते हैं, ठीक है। तो x रुपीज के ऊपर A% M ईयर्स के लिए, y रुपीज के ऊपर A² % M² ईयर के लिए, दोनों आपस में इक्वल थे, यहाँ से x और y के हमने रेशियो निकाल ली। चलो करो भी आगे देखते हैं। एट सम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट A lent 6,000 to B for 2 years and 1,500 to C for 4 years and received rupees 900 as simple interest from both of them together। पिछली बार देखो जैसे आपका x और y वाली चीज थी, वो कहता है इससे जो इंटरेस्ट मिल रहा है, इससे जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो इक्वल है, तो हमने बीच में इक्वल लगा दिया। अब वो कह रहा है कि 6,000 रुपए के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलना है 2 साल में, 1,500 के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलना है 4 साल में, इन दोनों से मिलाकर जो मेरा इंटरेस्ट है वो 900 रुपए है, ठीक है। कहने का मतलब देखो क्या है, 6,000 रुपए के ऊपर, ठीक है, कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने लगाना है कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, ठीक है, प्लस 1,500 रुपए के ऊपर, 1,500 रुपए के ऊपर हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाना है 4 साल के लिए, और दोनों से मिलाकर जो मुझे इंटरेस्ट मिलता है
दोनों से मिलाकर जो मुझे इंटरेस्ट मिलता है वो कितना है मेरा 900 रुपये। ठीक है, 2 जीरो यहाँ पर काट दी, 2 जीरो यहाँ पे काट दी। ठीक है, 120 आर 120 आर आपका यहाँ से बन गया, 60 आर आपका यहाँ से बन गया इक्वल टू 900। तो 180 आर इज इक्वल टू 900, 180 900 को डिवाइड करेगा तो रेट आपके पास कितना आ जाएगा 5%। ठीक है, तो सीधे सिंपल क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाते हैं। ठीक है, आपको बोला कि भाई 6,000 रुपए के ऊपर जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट से 2 साल में जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है प्लस 1,500 रुपए के ऊपर जिस रेट से आपको 4 साल में मिल रहा है, दोनों से मिला के जो हमारा इंटरेस्ट बनता है वो कितना है 900 रुपए। तो रेट हमारे पास कितना आ गया 5%। ठीक है, चलो इसको बनाते हैं भाई। अमित बोरोड मनी एट द रेट ऑफ 4% पर एनम फॉर फर्स्ट 3 years, 4% रेट पर पहले 3 साल के लिए। ठीक है, 8% फॉर द नेक्स्ट 2 years, 8% पे नेक्स्ट 2 साल के लिए, और 9% पीरियड बियॉन्ड 5 years, 5 साल से अगर हम ऊपर जाते हैं ना तो आपको 9% ब्याज देना है। ठीक है, और टोटल इंटरेस्ट जो हमें मिल रहा है वो 19,550 है 7 साल में, टोटल 7 साल में। हाउ मच डिड ही बोरो, कितना उसने बोरो किया था। तो आपको देखना होता है भी आपका हर साल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना वो कितना लग रहा है, तो रेट कितना बन रहा है, और आपको टोटल इंटरेस्ट की कितनी पेमेंट कर रखी है वो क्वेश्चन में मेंशन है। ठीक है, सबसे पहले हमने उधार लिया भाई 4% उधार लिया, 4% रेट पर उधार लिया 3 साल के लिए, तो 4% रेट पर 3 साल के लिए मतलब 12% तो ब्याज ही देना पड़ेगा। पहले 3 साल तक जो 4% ले रहे थे, अब अगले 2 साल के लिए 8% ले रहे हैं, 8% ले रहे हैं अगले 2 साल के लिए, तो 16% आपका यहाँ पे हो गया। ठीक है, और 9% लेंगे अगर 5 साल से ऊपर आपने कुछ पैसा रखा है, और मैंने जो टोटल सिंपल इंटरेस्ट पे किया ना वो आपका टोटल 7 साल में पे किया है, तो 3 साल ये हो गए, 2 साल ये हो गए, तो 5 साल तो आपके ये हो गए, तो अगले 2 साल और बचे हैं, तो 9% पे 2 साल के लिए तो 18% ये हो गया, 18 12 30 और 46%, 46% हमने टोटल इंटरेस्ट की पेमेंट की है। ठीक है, 46% हमने टोटल इंटरेस्ट की पेमेंट की है, और आपका जो इंटरेस्ट जो हम पे कर रहे हैं ना वो 19,550 है, तो 46% की वैल्यू 19,550, और आपको 100% की वैल्यू निकालनी है प्रिंसिपल, तो 19,550 डिवाइड बाय 46 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, कट करो इसको, 2 से काटा नीचे 23, 2 से काटो ऊपर 50। अब हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, 23 के टेबल में काटना ही पड़ेगा आपको, तो 23 के टेबल में आप इसको काटोगे तो आपके पास ये 8 आएगा, फिर 5 पे जाना है, फिर 850 हो गया, 850 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 42,500, तो 42,500 हमारा आंसर होगा। ठीक है, समझ पाए। देखो आसान सा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट पढ़ के बच्चे को पहले घबराया था, देखकर भी ज्यादा बड़ी स्टेटमेंट है, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा था। हमने उधार लिया पहले 4% 3 साल के लिए, तो 12% ब्याज वहां पर देना पड़ेगा, 8% अगले 2 साल के लिए, 16% ब्याज वहां पे देना पड़ेगा, और अगर आप 5 साल से कुछ भी ऊपर जाते हो, हम 7 साल तक गए हैं, 5 साल से कुछ भी ऊपर जाते हो तो 9% देना पड़ेगा, तो 9% आपका अगले 2 साल के लिए, तो टोटल इंटरेस्ट मिलाकर ना आपका 46% हो गया, और हमने जो टोटल इंटरेस्ट पेमेंट की है ना वो 19,550 है, तो 40% की वैल्यू 19,550 है, और 100% मुझे प्रिंसिपल निकालना था, तो वो हमने फाइंड कर लिया 42,500। ठीक है, समझ में आ गया भाई। तो भाई ये हमारे सिंपल जैसे कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वाले क्वेश्चन थे जो आपके काफी बार एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो किसी भी एग्जाम्स के रिगार्डिंग आपको कोई क्वेरी होती है, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस के बारे में आप लोग पूछना चाहते हो, ठीक है, आपने कोई भी जॉब्स वगैरह रिगार्डिंग पूछना है, तो ये आपके सभी सेंटर्स के नंबर हैं। ठीक है, किसी ने कोई बैच ज्वाइन करना है, ऑनलाइन क्लासेस लगानी है, तो आप इन नंबर पर कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हो। ठीक है, मुझे वीडियोस में बताते रहो करो भी वीडियोस आपकी कैसी लग रही हैं। ठीक है, आपको कांस्टेबल के एग्जाम का एनालिसिस चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट करके लिख देना कि हाँ जी सर कांस्टेबल के पेपर के बारे में बता देना। ठीक है, तो वो सब चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूंगा। चलिए फिर हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।